एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेंच क्लासेस में आप सभी लोगों का। देखिए, जो हम कल पढ़ रहे थे, जो उत्तराखंड में आंदोलन है, महत्वपूर्ण जन आंदोलन के बारे में पढ़ रहे थे और आप लोगों को टॉपिक क्लियर हो गया होगा, और जिसको नहीं हो रखा है वो आप एक बार देख लीजिएगा। तो आज हम बात करेंगे, जो मैंने जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, जो हमारे 2-3 आंदोलन और रह गए थे, उसके बाद और भी आते हैं। जैसे हम कुछ जन आंदोलन वनों से आते हैं, ये जन आंदोलन हो जाएंगे। कुछ हमारे उत्तराखंड में जो स्वतंत्रता क्रांति से लेकर जो कुछ आंदोलन और भी हो रखे हैं, उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन जो आज है हमारी जो मुख्य रूप से 3 जो मैंने जैसे कि आप देख पा रहे होंगे व्हाइट बोर्ड में, जो हमारा टिहरी राज्य आंदोलन है, और शराब विरोधी आंदोलन है, और डोला पालकी आंदोलन है। ठीक है, बाकी जो है शराब विरोधी आंदोलन जो है, हमारा शराब विरोधी जो आंदोलन है, जैसे कि आप समझ ही रहे होंगे, यह हमारा शराब से संबंधित है करके। जो यहाँ की जो क्या थी, जो हमारा जो शराब विरोधी आंदोलन, इसको मैं आप लोगों को ऐसे एक्सप्लेन करा देता हूँ, क्योंकि जो हमारा शराब विरोधी आंदोलन है, इससे क्या है, जो उत्तराखंड की महिलाएं थी, वो बहुत, जो हमारा पहले ये था कि जो गढ़वाल में था राजतंत्र, जो हमारे गढ़वाल में वो रियासत थी, टिहरी रियासत में, उस समय की अगर बात करें तो जो महिलाएं थी तंग आ गई थी शराब से। तो फिर उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी ने 1984 में इसकी कमान संभाली थी, इस आंदोलन की उनका। और यह था कि जो महिलाएं तंग तो आ चुकी थी, शराब जो शराब थी उसको छुड़ाने की, उससे इसमें नारा दिया गया था। एक जो नारा है, शराब नहीं रोजगार दो। जो उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी थी, समिति थी, उसके आधार पर 1984 में यह नारा दिया गया कि शराब नहीं रोजगार दो। तो इस उपलक्ष्य में फिर ये जो हमारा जो आंदोलन था, इसको समाप्ति कर दिया गया था। अब फिर हमारा जो बात करते हैं दूसरे आंदोलन की, जो डोला पालकी आंदोलन है, अगर हम उसकी बात करें, यह था कि जो समाज में नीचे तबके के लोग थे, निम्न वर्ग के लोग थे, उनमें शादी विवाह में कुछ ऐसी भेदभावनाएं की जाती थी। से डोली से आप लोग समझ रहे होंगे, डोला पालकी आंदोलन से इसका नेतृत्व किया था जयानंद भारती जी ने। तो उसके बाद से कुछ जो वंचित वर्ग थे, निम्न तबके के वर्ग के लोग थे, उनको फिर से इस आंदोलन से मुक्ति मिल गई थी। और हम आज जो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा, जो यह है हमारा टिहरी राज्य आंदोलन, क्योंकि यह आंदोलन इसलिए भी इम्पोर्टेंट होता है, जो हमारा टिहरी रियासत थी। अगर हम इस आंदोलन की अगर बात करते हैं, जो टिहरी रियासत के विरुद्ध जो आंदोलन था, ये श्रीदेव जो सुमन थे, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो थे श्रीदेव सुमन, उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण माना गया है इसमें। अगर श्रीदेव सुमन की बात करते हैं, उनका जन्म मैं आप लोगों को नोट करा देता हूँ। जैसे जो नए हैं, वैसे तो आप लोगों को पता होना चाहिए बेसिक सी चीज़ें, और ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, इसको मैं रफ कर लेता हूँ, क्योंकि अगर जिसको नहीं है पता, मैं नोट करा देता हूँ आप लोगों को। जो हमारे श्रीदेव सुमन जी थे, उनका जन्म हमारा 24 मई 1916 में हुआ था, सुमन जी का। जो श्रीदेव सुमन जी का जो जन्म हुआ था हमारे, वो हमारा 24 मई 1916 में हुआ था। मई 1916 ईस्वी में हुआ था। जो अगर हम इस आंदोलन की बात करते हैं, जो हमारा टिहरी रियासत वाला आंदोलन है, अगर इनकी आंदोलन की बात करते हैं, इनके साथ साथ जो हमारे, एक तो हमारे भोलूराम जी थे, और नागेंद्र सकलानी जी थे, और दौलतराम जी थे। तो इनका योगदान क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इनका योगदान था। लेकिन श्रीदेव सुमन जी जो है, इनका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया, क्योंकि एक अल्प आयु के समय में ही यह आंदोलन के
आंदोलन में कूद पड़े थे, जो टिहरी रियासत का आंदोलन था। क्योंकि पहले क्या था कि हमारा देश तो टिहरी रियासत में पहले क्या होती थी, प्रजामंडलें बनाई गई थी और रियासतों के आधार पर जो भी निर्णय होता था ब्रिटिश शासन के अधीन था हमारा जो उत्तराखंड था, जो ये राज्य था। तो उसके लिए बहुत संघर्ष करा था। एक तरफ को हमारा स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन चल रहा था 1947 का, और एक तरफ को जो हमारा ये गढ़वाल क्षेत्र जो रियासत था उसके अधीन से छुटकारा पाना जाता था। तो इसी उपलक्ष्य में 1938 में इसी के जो एक गणदेश सेवा संघ की स्थापना करी गई थी दिल्ली में 1938 में। पूछा गया है क्वेश्चन बहुत बार। उन्नीस सौ 38 में दिल्ली में गणदेश सेवा संघ, गणदेश सेवा संघ की स्थापना दिल्ली में करी गई थी। और इसमें जो क्या था, जो हमारे इसमें सदस्य थे, जो रियासत ये थी कि एक जनता द्वारा जो इसके सदस्य थे, जो हमारे जो दिल्ली में जो गणदेश सेवा संघ की स्थापना करी गई थी, जो संस्था के सदस्य थे उनके द्वारा जो रियासतें थी, रियासत और जनता के बीच कार्य करने का निर्णय लिया गया था। जो हमारा दिल्ली 1938 का जो एक गणदेश सेवा संघ था, निर्णय लिया गया था। और उसके बाद जो हमारा 20 मार्च 1938 को दिल्ली में ही एक अखिल प्रवृत्ति सम्मेलन हुआ था। अखिल प्रवृत्ति सम्मेलन हुआ था दिल्ली में ही। उसमें हमारे जो कुमाऊं से जो हमारे उत्तराखंड से अगर हम बात करते हैं, बद्रीदत्त पांडे और श्रीदेव सुमन जी ने भाग लिया था इस सम्मेलन में। अगर हम बात करते हैं फिर 1938 में की, अगर हम बात करते हैं सम्मेलन की, जो 5 और अगर हम बात करते हैं फिर इस सम्मेलन की जो मई जो हमारा ये हुआ था 20 मार्च में। उसके बाद 1938 के बाद हमारी 20 मार्च 1938 में दिल्ली में अखिल प्रवृत्ति सम्मेलन हुआ था। और उसके बाद हमारा 5 और 6 मई को 1938 में ही पंडित नेहरू जी की अध्यक्षता में श्रीनगर में एक बैठक करी गई थी। पंडित नेहरू जी की मैं नोट कर देता हूँ। 1938 में एक बैठक हुई थी, बैठक करी थी जिसकी अध्यक्षता हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने करी थी। और यह सम्मेलन हुआ था श्रीनगर में 1938 में। श्रीनगर में एक जो सम्मेलन हुआ था, और इस सम्मेलन में जो हमारे नेहरू जी के साथ थी विजय लक्ष्मी पंडित जी और श्रीदेव सुमन ने इसमें उनसे मुलाकात करी कि हमारा जो रियासत थी इसमें जो हमारे रियासतों में क्या थे, उनमें बहुत अत्याचार किए गए थे, यहाँ जो कर रहे थे अत्याचार, उन जो यहाँ की जनता की उनके लिए बहुत अत्याचार हुए थे इस आंदोलन में। तो उसके बाद उन्होंने फिर एक देहरादून में 23 जनवरी 1939 को, मैं बता दूं आप लोगों को, 23 जनवरी 1939 को देहरादून में चक्खूवाला मोहल्ले में फिर एक टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कर दी थी। और एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, मैं नोट करा देता हूं। इसे पूछता है कि टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी। इसे पूछेगा आप लोगों से, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी। तो हमारी ये स्थापना हुई थी 23 जनवरी 1939 में। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना ये हुई थी हमारी। और आप लोग, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है हमारा सेशन, तो आप लोग कंटिन्यू वॉच करिएगा। ये हो रही थी हमारी 23 जनवरी 1939 में। ये हुई थी हमारी 23 जनवरी 1939 में, जो हमारे टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना देहरादून में हुई थी। और इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे, जो हमारे कर लिए जाते थे, जनता से जो मुफ्त में अनाज कर लिया जाता था और श्रम बेकार जैसी कुप्रथा को समाप्त करना इसका उद्देश्य था।
और हम बात करते हैं फिर 1942 की, और हम स्वतंत्रता की बात करते हैं। एक तरफ तो मैंने जैसे बता ही दी है आप लोगों को कि वहाँ पे स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चल रहा था, लेकिन दूसरी तरफ हमारा जो रियासत थी उससे भी छुटकारा पाना था। तो 19 अगस्त 1942 में अगर हम बात करते हैं, फिर एक आंदोलन हुआ था जो हमारा भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। उस समय श्रीदेव सुमन को जेल में बंद करा था इनको, उस समय भी इनको सजा हुई थी। देवप्रयाग से इनको गिरफ्तार किया गया था कब? 29 अगस्त 1942 को। क्योंकि श्रीदेव सुमन का नाम इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इनने बहुत संघर्ष करे हैं। ये बहुत एक इम्पोर्टेंट नाम हो जाता है हमारा उत्तराखंड की दृष्टि से बात करें, चाहे हम आंदोलन की दृष्टि से अगर बात करते हैं। तो इनने भाग लिया था और उस पर जब इनको गिरफ्तार करा था, देवप्रयाग से इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। और फिर जब ये छूटे वहाँ से 1943 में, तो 1943 में इन जेल से छूटे थे। जब ये अपने ग्राम जौल को जा रहे थे, इनका ग्राम पड़ता है टिहरी, जौल ग्राम पड़ता है। तो जब ये वहाँ को अपने गांव को जा रहे थे, तब उसी दौरान और इनको गिरफ्तार कर लिया गया था और इनको गिरफ्तार टिहरी जेल में रखा गया। टिहरी जेल में रखा गया इनको। उसी दौरान इनको बता दूं कि मैं आप लोगों को कि उसी दौरान इनकी मृत्यु भी हो गई थी। उस दौरान इनकी मृत्यु, इन्हें 209 दिन इनने जेल में काटे थे और 84 दिन की इनने भूख हड़ताल करी थी। और इसी दौरान, जेल के ही दौरान ये शहीद हो गए थे। 25 जुलाई 1944 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 25 जुलाई 1944 को इनकी मृत्यु हो गई थी। देखो, उतना समय रहने के बावजूद भी लोग स्वतंत्रता के लिए ऐसे लड़ते रहे और इनकी मृत्यु 25 जुलाई 1944 को हो गई थी। और फिर 25 जुलाई 1946 से ही पहली बार श्रीदेव सुमन दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। 25 जुलाई को। पच्चीस जुलाई 1946 ही प्रथम बार जो श्रीदेव सुमन दिवस मनाया जाता है, उसी दिन मनाया गया था। और इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और इसके पश्चात अगर हम बात करते हैं, फिर जो इनकी डेथ हो गई थी, उसके बाद लोग जो हमारे दौलत राम जी थे और भोलूराम नौटियाल जी थे और नागेंद्र जो सकलानी थे, इनने टिहरी रियासत की स्वतंत्रता की कमान संभाल ली थी। इसके पश्चात मैं बता दूं आप लोगों को, भोलूराम जी थे, नागेंद्र सकलानी जी थे और हमारे एक थे दौलत राम जी। दौलत राम जी, इन तीनों ने फिर जो स्वतंत्रता की, दो हमारी टिहरी रियासत की जो स्वतंत्रता की कमान संभाल ली थी। और अब बात थी टिहरी रियासत को संयुक्त राज्य में मिलाने की। ठीक है, हम आगे अब बात करते हैं जो हमारा टिहरी राज्य था उसको संयुक्त प्रांत में मिलाने की। तो इन लोगों ने फिर एक मीटिंग करी थी टिहरी रियासत में उन्होंने जो 16 जनवरी को एक दौलत राम की अध्यक्षता में एक सभा हुई थी। 16 जनवरी को ये पूछता है, 16 जनवरी को एक सभा हुई थी किनकी? दौलत राम की अध्यक्षता में। दौलत राम की अध्यक्षता में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया था और जिसमें 4 सदस्य प्रजामंडल द्वारा नियुक्त किए गए थे, जिसमें 4 सदस्य
प्रजामंडल से नियुक्त करे गए थे। और फिर बात थी जो हमारे 12 अगस्त की, अगर हम बात करते हैं, ठीक है, नियुक्त करे थे। उसके बाद 12 अगस्त 1948 को, 12 अगस्त एक वयस्क मताधिकार के आधार पर, मैं बता दूं, ये अपने आप नोट कर ही लिया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। जैसे मैं बता दूं कि 12 अगस्त 1948 को एक वयस्क मताधिकार के बाद चुनाव करे गए थे। अगस्त 1948, ठीक, 1948 में वयस्क मताधिकार के आधार पर क्या करे, चुनाव करे गए थे। और उसके पश्चात 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत को संयुक्त प्रांत में मिला दिया गया था। 1 अगस्त अगर पूछता है टिहरी रियासत को संयुक्त प्रांत में कब मिलाया गया, 1 अगस्त 1949 को, ठीक। फिर ये हमारे जो उत्तराखंड था इसको उत्तर प्रदेश में मिला दिया गया था संयुक्त प्रांत से। फिर उसके बाद हमारा जो उत्तराखंड बना, आप लोगों को पता है कि 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड की स्थापना करी गई थी। फिर इसमें हमारे जो मंडल बनाए गए थे, कुमाऊं और गढ़वाल मंडल। आशा है मुझे कि आप आज का सेशन आप लोगों को पसंद आ गया होगा। अगर आप पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करें, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।